नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां दिमाग में घर क्यों कर जाती हैं? मतलब हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे सीक्रेट पैटर्न को समझेंगे। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या सच में कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? कोई जादुई फॉर्मूला जो किसी भी कहानी को, मतलब किसी भी कहानी को यादगार बना दे? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये महसूस तो किया ही होगा कि कुछ कहानियां कैसे एक चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींच लेती हैं, है ना? मतलब पहली लाइन से ही पकड़ लेती हैं और अंत तक छोड़ती ही नहीं। बस आज हम उसी सीक्रेट मैप को, उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। देखिए, चाहे कोई फिल्म मेकर हो, राइटर हो या कोई भी क्रिएटर, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा स्ट्रगल एक ही होता है: लोगों का ध्यान कैसे बनाए रखें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कहानियां तो हमें जकड़ लेती हैं पर बाकी एकदम फ्लैट लगती हैं? इसका जवाब कहीं और नहीं, कहानी के स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में ही छिपा है। तो असली खेल यहीं पर है। एक तरफ है वो कहानियां जो फेल हो जाती हैं, वो उलझे हुए धागे जैसी होती हैं, कोई सिरा नहीं, कोई दिशा नहीं। और दूसरी तरफ है वो कहानियां जो हिट हो जाती हैं। वो क्या करती हैं? वो शुरुआत से ही एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जगाती हैं और हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जो आखिर में बेहद संतोषजनक लगता है। और बस इसी फर्क को आज हमें गहराई से समझना है। तो सवाल ये है कि इस सीक्रेट फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे? जवाब है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। हम एक एक करके सुरागों को जोड़ेंगे और हर कदम हमें उस बड़े राज के और करीब ले जाएगा। तो फिर शुरू करें। तो हमारा पहला सुराग है द हुक। जैसा नाम है वैसा ही काम। इसका काम बिल्कुल मछली पकड़ने वाले कांटे जैसा है, ऑडियंस को फौरन अपनी तरफ खींच लेना। देखिए, हुक कभी जवाब नहीं देता। वो तो बस एक ऐसी पहेली सामने रखता है, एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब जानने के लिए कहानी में टिके रहना ही पड़ता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ एक जबरदस्त हुक से काम नहीं चलने वाला। हाँ, ये लोगों को दरवाजे के अंदर तो ले आएगा, पर अगर अंदर कुछ मजेदार या दिलचस्प नहीं मिला तो वो उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल जाएंगे। और इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है अपने दूसरे सुराग की, कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग, यानी कहानी की नॉर्मल दुनिया। हमें दिखाना पड़ता है कि मेन घटना होने से पहले, मतलब तूफान आने से पहले, जिंदगी कैसी थी, सब कुछ नॉर्मल कैसा था। इसी से तो ऑडियंस किरदारों से एक कनेक्शन बना पाती है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर सब कुछ नॉर्मली चलता रहा तो कहानी तो बोरिंग हो जाएगी, है ना? कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए एक चिंगारी चाहिए। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे तीसरे सुराग की, द कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक। ये कहानी का वो एक पल है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यही वो चिंगारी है जो आग लगाती है और कहानी को असली रफ्तार देती है। और जानते हैं कहानी को आगे बढ़ाने वाला इंजन क्या है? ये दो शब्द, लेकिन और इसलिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है। किरदारों को लगता है कि उन्हें जवाब मिल गया है, लेकिन तभी एक नया सुराग या एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। इसलिए उन्हें कहीं और देखना पड़ता है, एक नया रास्ता अपनाना पड़ता है। ये लेकिन और इसलिए का जो चक्र है, यही कहानी को आगे बढ़ाता रहता है। और इसी लेकिन इसलिए के खेल से शुरू होता है हमारा चौथा सुराग, राइजिंग एक्शन। सच कहूं तो ये कहानी का दिल होता है। यहीं पर वो लेकिन इसलिए का खेल बार बार, लेयर दर लेयर खेला जाता है। हर मोड़ पर नई जानकारी, नई चुनौतियां, नए खुलासे, और यही सब मिलकर ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं देते। तो अब तक हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और पूरी तस्वीर देखी जाए। तो क्या उस बड़े रहस्य के खुलासे के लिए सब तैयार हैं? और ये रहा द डीप मिस्ट्री स्टोरी पैटर्न, वो पूरा ब्लूप्रिंट। 6 सिंपल स्टेप्स जो मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। स्टेप 1, हुक से एक पहेली पेश करो। स्टेप 2, कॉन्टेक्स्ट से नॉर्मल दुनिया दिखाओ। स्टेप 3, कैटलिस्ट से एक ट्विस्ट लाओ। स्टेप 4, राइजिंग एक्शन में लेकिन इसलिए से तनाव बढ़ाओ। स्टेप 5, क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा सच सामने लाओ। और स्टेप 6, रेजोल्यूशन में एक यादगार अंत दो। यही है वो फॉर्मूला जिसकी हम शुरू से तलाश कर रहे थे। तो अब ये फॉर्मूला हमारे सामने है, हम इसे जानते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में काम में कैसे लाया जा सकता है।
अगर सीधे सीधे समझें तो ये ब्लूप्रिंट काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाता है। ये हमारी क्यूरियोसिटी को, हमारी जिज्ञासा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये हमें कहानी से इमोशनली जोड़ता है और हमें एक ऐसी खोज की यात्रा पर ले जाता है जिसका अंत हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। तो एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल बॉक्स है, एक नक्शा है जिसका इस्तेमाल कोई भी किसी भी तरह की दमदार कहानी सुनाने के लिए कर सकता है। और अब आखिर में एक सवाल, अब जब ये शक्तिशाली ब्लूप्रिंट सामने हैं तो इसका इस्तेमाल करके कौन सी कहानी दुनिया को सुनाई जाएगी? सोचिए, क्योंकि दुनिया को उस कहानी का इंतजार है।